गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं एंड वेलकम बैक अगेन टू निशाद। मैं गुड़गांव में हूँ अभी एंड कल मैं यहाँ पे मैम के फेयरवेल के लिए आया था। जो मेरे जो मेरे स्कूल में इससे पहले जो मेरा वर्क प्लेस था उसमें प्रिंसिपल मैम है मिसेस अनीता मक्कड़, उनका फेयरवेल था कल। तो मैं इंडिया में था तो मैंने सोचा कि इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता जाने का, उधर सबसे मिलने का, उनको मिलने का और वर्क प्लेस से उनको फाइनल बाय बाय बोलने का। तो मैं इधर आया। कैमरे में आ रहा हूँ मैं। ये मेरा गैंग है, ये मेरा गैंग है। कहाँ गए सारे गैंग आ रहे हैं क्या? अच्छा ये आइसक्रीम का चेस क्या बना रहे हैं? आइसक्रीम का आइसक्रीम बना रहे हैं क्या? ये देख रहे हो इनकी क्रिएटिविटी। ये वाह, आइसक्रीम का आइसक्रीम बना रहे हैं लोग। अभी मैं जा रहा हूँ और जब कल बहुत खुश था मैं वापस से टू गो बैक टू माई प्लेस एंड टू सी एवरीबडी देयर। आई वॉज सो हैप्पी। मेरा चीक्स ना, क्योंकि मैं आई वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम्स। मैं हर बार हंस रहा था मैं। एंड जैसे उन्होंने मेरा वेलकम किया, इट वाज लाइक ओह, मुझे ऐसा लगा कि माय गुडनेस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। उन लोगों ने इतने वार्म के साथ मेरा वेलकम किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे लोग मेरी लाइफ में दिए ऊपर वाले ने। एंड इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाले लोग। अभी तो मैं बच्चों से नहीं मिला, अगर बच्चों से मिला होता तो पता नहीं वो क्या करेंगे या क्या करते। अब जब टीचर्स ही इतना प्यार कर रहे थे मुझे, इतना सब कर रहे थे, तो इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। और फिर कल ना जब ये वीडियो चल रहे थे, फ़ोटो चल रहे थे, इमोशनल मोमेंट था कि मैम जा रही थी इतने सालों बाद। एंड उस बीच में मुझे रूमा मैम की फ़ोटो भी दिखी वहाँ पे और उन्होंने एक्ट में रूमा मैम का नाम भी लिया था। तो आई गॉट इमोशनल। मैंने सोचा था कि जब मैं अपना इंडिया ट्रिप पर आऊँगा तो मैं सबसे पहले उनसे मिलने जाऊँगा इधर आके, क्योंकि गुड़गांव में ही रहती हैं वो। एंड वो ही बहुत डेस्परेटली वेट कर रही थी मेरा कि निशाद तू कब आएगा, कब आ रहा है, आ जा, बहुत टाइम हो गया, या जब आएगा तो मुझे मिलते हुए जाना। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है। तो आई वॉज सो इमोशनल जब कल उनका फ़ोटो देखा। फिर मैं सोचा अच्छा जब क्या कर सकता हूँ, बट अभी नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया। अभी मैं बट उनके घर जा रहा हूँ। उनके हस्बैंड हैं और उनका बेटा है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो क्योंकि दे आर फैमिली टू मी, उनकी वजह से इतना हमारा बॉन्ड था एक। तो मैंने सोचा था कि मैं गुड़गांव जाऊँगा तो उनसे मिलते हुए ज़रूर जाऊँगा। तो अभी मैं बस उनके घर जा रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ उनके घर। आई डोंट नो वो घर पे है नहीं है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं सही बताऊँ आपको तो मैं बस आ गया हूँ, अभी जाता हूँ ऊपर। और यहाँ पे गेट में गार्ड भी नहीं रोकते मुझे, मैं सीधा बढ़ा देता हूँ गाड़ी अंदर, वो भी नहीं रोकते मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी आता था यहाँ पे, बहुत आता था मैं यहाँ पे। तो बस मैं पहुँच गया उनके घर पे। मैं जाता हूँ ऊपर, देखता हूँ, उनके लिए भी ये सरप्राइज़ ही होगा आई बिलीव, मुझे देखना है ऐसे। बट मैंने सोचा था कि मैं मिलूँगा उनसे ज़रूर, क्योंकि वो लोग भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं एंड हमेशा अपने बच्चे की तरह उन्होंने रखा है। तो मैं उनसे मिल के आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी वापस इसके बाद सीधा वापस ड्राइव करना है बैक टू हल्द्वानी। तो मैं आ गया हूँ वापस उनके घर से। अभी निकल ही रहा हूँ मैं, ऑलरेडी 12 बज गए हैं मुझे, अब तो अभी यहाँ से हल्द्वानी निकलना है। एंड जब मैं उनके घर में पहुँचा तो मेरे को एक तो देख के बड़े सरप्राइज से हो गए कि वो कहाँ से आ गया, क्योंकि वो उनके अभिषेक के पापा थे, मैम के हस्बैंड थे घर पे। तो भी उनकी हाउस हेल्प है, वो आई, वो मेरे को देखते ही पहचान गई कि बोली भैया आप कब आए, आप तो बाहर थे, दीदी ने बताया था। तो मैम सब बताती थी इनको, अपने पूरे घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी
बहन को, सबको मेरे बारे में पता था कि निशात कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो वो पूछ रही थी मेरे से कि तू कब आए, आप कैसे हो, ठीक हो, मैम बहुत बात करती थी आपकी। तो और जैसे मैं बैठा, उन्होंने बोला कि मैम के हस्बैंड ने बोला कि चाय पिला दो। तो चाय पिलाने से पहले वो मेरे लिए डोसा ले आई। वो मुझे जैसे उन्होंने खाना रखा मेरे सामने, मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि मैम की याद आ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसा ही करती थी। और ये जो काम करने के लिए उनके घर पे आई हुई थी, ये तब से काम कर रही है उनके साथ बहुत टाइम से। तो उनको पता था कि मैं आता रहता हूँ, मैं होता हूँ वहाँ पे। तो वो उन्होंने मेरे को खाना खिलाया, अच्छे से ब्रेकफास्ट कराया पूरा। बोले कि भैया आपको अभी जाना है तो 3-4 घंटे लगेंगे, तो आप प्रॉपर खाना खा के जाओ। तो मुझे हर एक बाइट में उनको उनकी याद आ रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि यार अभी अगर वो यहाँ होती अब तो उनसे मिल रहा होता मैं, वो ये चीज़ें बोल रही होती जो उनके बिहाफ पे उनकी जो हाउस हेल्प हैं, दीदी हैं, वो बोल रही थी। वो भी रोने लगी, बोली, मैंने कहा ध्यान रखना इन दोनों का। कह रही थी जब तक मैं हूँ भैया, मैं बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगी, मैं जितना मैं कर पाती हूँ कर पाऊँगी, मैं सब करूँगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, या इतने अच्छे से रखा हमको। तो बोली जब तक मैं यहाँ हूँ मैं ध्यान रखूँगी इनका, आप चिंता मत करो। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, सभी से मिल के। वो बड़ा अपनापन सा उनके जाने के बाद भी वो जो अपनापन है वो गया नहीं यहाँ से। वो मैंने देखा नहीं कि वो कहीं खो गया है या कुछ हो गया। मुझे सेम वार्मथ मिली यहाँ इस घर में आने के बाद वापस से। जितने भी लोग थे, वो तीनों लोग थे, उन तीनों से मुझे सिर्फ मिसिंग थी तो मैम मिसिंग थी उसमें। उनकी वार्मथ मिसिंग थी। उसके अलावा जो घर में जो जिस तरह से मैं पहले आता था, जिस तरह से मैं पहले फील करता था, मुझे उन लोगों ने वैसा ही फील कराया, वैसा ही लगा मुझे उनसे मिलके, वही अपनापन मुझे लगा। बस एक मैम की बड़ी कमी हो रही थी, हर थोड़ी देर में उनकी याद आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मेरा इनके यहाँ आना जाना होता था। तो आप लोगों को मिलता हूँ मैं आगे रास्ते में। आई होप कि रास्ता मेरा ईजी रहे, सफ़र। अमरूद देख के टेम्पटेशन होने लगी, तो मैं भाई से अमरूद ले रहा हूँ। पता नहीं अब कितना हाइजीनिक है, बट अब जो भी है। पहुँच गया अभी गजरौला। हमारे साले साहब को काजू कतली बड़ी पसंद है, तो हम पिछली बार ले नहीं जा पाए थे कि कैब में थे और बहुत अर्ली मॉर्निंग था। तो मैं सोच रहा हूँ कि उतर के ना ले लूँ, जाके ले आऊँ, चश्मा लगा लेता हूँ मैं ना। और जो पता चले मैं उठ गया, कैसे पता चला मैं उठा? अच्छा ओके, वो गिर गया, अच्छा बूढ़ा हो गया मैं। उधर से आ जाओ, अच्छा उधर से आ, ऊपर आ जा, इधर आ, बैठो। पीट करके करेगी, सिर्फ पूछ करके मेरे पास। इसको पता चल जाता है कि जब हम लोग उठते हैं ना, तभी आती है बेड में, मतलब आई मीन सुबह के टाइम पे डिस्टर्ब करने मेरे को। नहीं तो बिस्तर में आएगी, सोती है रात को भी हमारे साथ ही सोती है, बट सुबह डिस्टर्ब नहीं करती जब तक आप सो ही रहे होते हो। तो जैसे मैंने हल्का मैं पलटा हूँ, 10 बार पलटा हूँ रात को, इसने कुछ नहीं किया। मैंने ऊपर से फ़ोन पकड़ा है जैसे ही, और ये लड़की कूं कूं करती हुई यहाँ से मेरे मुंह पे, पता नहीं कैसे थक जाता है इसको। अभी से नहीं, बचपन से करती है ऐसा, और ऐसे नीचे मुँह करके सोती है। ऊपर दिशु के साथ तो ऊपर सोती है, मेरे साथ नहीं सोती, पता नहीं कैसे। तो मैंने ऊपर मुँह करो, इधर आओ, मैं ना इधर आओ, इधर आओ, अब लेट बैठो, लेटो, डाउन डाउन डाउन। प्यार कौन करेगा? हक कर दे, हक कर दे, ये इसका हक है। अच्छे से हक करो। ठीक है, अब तो मैं तेरे पास में ही हूँ, क्यों रो रही है? मम्मा कहाँ है? भाग कर दो, जाओ, भाग कर दो, भाग करो, जाओ, भाग करो, मम्मा को बुलाओ, भाग करो, हाँ जोर से भाग करो, और करो, भाग करो, मम्मा को भाग कर, क्या हो जाए। अभी आगे जो वीडियो आएगा वो हम दिशु के दादू के भाई के घर पे गए हुए थे। बेसिकली उनके दादाजी ही हुए वो, तो उनके घर पे उनसे मिलने गए थे। वो भी बिल्कुल जो दिशु के दादाजी थे उनकी तरह ही लगते हैं। उन भाइयों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। उनके घर हम लोग उनसे मिलने गए, तो अभी वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बट उनके घर जाके हमें इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा था। और
उनका घर का एनवायरनमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। वो पूरा परिवार इतने प्यार से रहता है, मेरा तो दिल खुश हो गया वो देख के। आप देखोगे आगे वीडियो में जितने प्यार से वो अपने दादाजी को, अपने पापा को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने दिल जीत लिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को इतने ही प्यार से रखना चाहिए। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। शायद मेरे वो लाइफ लॉन्ग मेरी मेमोरी में रहेगा वो, जिस तरीके से मैंने देखा कि उनको अपने पापा को ट्रीट करते हुए, अपने ससुर जी को ट्रीट करते हुए या अपने दादाजी को ट्रीट करते हुए। वो काफ़ी एज्ड हैं, वो भूलते हैं चीज़ें, थोड़ा बुज़ुर्ग हो गए हैं, बिल्कुल बचपने की तरह, जैसा बचपना होता है उस तरह वो बिहेव करते हैं। बट जैसे उनके बच्चे, उनके नाती पोते, उनकी बहुएं उनको ट्रीट कर रही थी। जो भी हमारी ये वीडियोस देखते हैं या देख रहे हैं, उन सभी के लिए आई डोंट नो, ये एक सीख रहेगी कि अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को कैसे ट्रीट किया जाए। शायद वही हमारे आने वाली जनरेशन भी सीखेगी और वो भी उस तरह से करेगी। तो ये आई थिंक ये शायद कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है। ये देख के हमें लगा कि उन्होंने अपने बच्चों को भी उतने ही प्यार से ट्रीट किया होगा जब बचपन में थे, उतने ही प्यार से रखा होगा। तो ये वैसे ही उनके बच्चे उनको आज रख रहे हैं। तो मैं तो बड़ा भावुक हो गया, बहुत ही, मुझे तो इतना अच्छा लगा, आप पूछो मत, मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा एक थोड़ा बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा एक अलग स्नेह होता है, अलग प्यार होता है मुझे। मेरा एक लगाव अलग होता है उनके लिए। पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरा ऐसा रहा है। शायद मेरी दादी की वजह से रहा होगा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से जो प्यार या जैसे दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से शायद मुझे अभी सभी जितने भी मैं बड़े बुज़ुर्ग देखता हूँ, मैं उनसे मेरा वो स्नेह है, बना है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। फिर वहाँ से आके हम लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे, उन्हीं का करते हैं। हमने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, कुछ आपको दिखेंगे आगे वो, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देख के। श्लोक भी सुना देते और भी सुनो। माँ ओ माँ, तेरी याद में दिल हुआ बेचैन, जिसने 9 महीने अपने घर में रहकर तुम्हें पाला है, पोसा है, उसी माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। ओ माँ, मेरी माँ कितनी भोली, कितनी प्यारी, कितनी निराली। माँ ओ माँ, मेरी ये श्लोक नहीं है पिताजी, कितनी भोली। ये श्लोक थोड़ी है। श्लोक बोला, संस्कृत का श्लोक, संस्कृत का श्लोक। बंदर आ गया। कौन सा धन सर्वश्रेष्ठ होता है? विद्याधन। हाँ, अब सुना दो। विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, न भाराति भाजम, न चौर्यम, न सबसे प्रदानम। विद्याधनम न राजहार्यम, न चौर्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। बहुत बढ़िया, सब याद है, बहुत बढ़िया, सब याद है आपको। बहुत याद है ना, बचपना जैसा आ गया ना। 3 बजे से दूध का डिब्बा पकड़ लेते हैं। दूध का डिब्बा ना, कोई वहाँ से दूध लाते हैं हम डेयरी से। खुदा के कसम लाजवाब हो, आबताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। नहीं जाएंगे, बोले सफेद कार में क्यों जाएगा, उसको दुश्मन देख लेगा। तो हमने काली कार ली, काली कार लेकर दुश्मन के निकट गया। दुश्मन की जगह पर वो देखा हमने इतना ज़्यादा हमला कर दिया उस पर, दुश्मन सब मर गया। जिसमें हमारा टैंक भी आया, देखा आपने? अब क्या सुना, रहने दो पहाड़ी गाना। पहाड़ी गाना सुना दो, एक लाल एक सफेद पहाड़ी गाना सुना दो। कहाँ सुनेंगे, वहाँ लंदन में सुनेंगे नहीं? और सुनोगे? हाँ, पहाड़ी गाना। रोटी की ताना घट को ले बाना, जो दिनों रंगिलिया वो दिनों लगानो। पिताजी बोल रहे हैं जो रंगीले दिन थे वो चले गए। रोटे तान घट कुल बान।
Up in the sky in cool करियर cool करना मतलब जैसे घुंघराली वैसे इसको वाटर लिली बोलेंगे इसको। अच्छा हाँ, कमल ना थोड़ा बड़ा होता है। ऊपर भी उठता है, इतनी ज्यादा कली नहीं होते हैं उसमें कमल में। इसके अंदर होंगे। ठंडा हो रहा है ना इसलिए मैंने बनाया है अच्छा, लॉकडाउन में। अरे वाह, अच्छा नया ही है मतलब ये। बेदार था इसमें 3 महीने। तो आपने इसको पहले सीमेंट किया, उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर बनाया इनके फेस और बाकी चीजें। पहले क्या ना सरिया में वो लगा हुआ था एक ऐसी पड़ा हुआ था ही मर के। अब मैं क्या करूं सीमेंट बचा हुआ था। मैं बनाते इसमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन फोटो भेजी किसने मुझे, हाँ, तो वो चित्र आ गया मेरे सामने। मैंने कहा ये बनाता हूँ, देखते हैं क्या तो बनता नहीं बनता है। यार ये तो बहुत अच्छा बनाया, मुझे लगा आप इसको खरीद के लाए हो। अरे वाह, बहुत ही सुंदर बनाए तो आपने।